दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा के बाद मानो देश भर की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। जी हां, आज खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा हूं। वो बोले कि 2 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा दूंगा और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया भी अब मुख्यमंत्री पद नहीं लेंगे, बल्कि पार्टी विधायक नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। उनका ये कहना है कि नवंबर में ही करवाएं दिल्ली का चुनाव। इस्तीफे का ऐलान कर केंद्र सरकार पर भी गरजे सीएम केजरीवाल। आम आदमी पार्टी संयोजक ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि नवंबर में दिल्ली का चुनाव करवाएं। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल बोले कि दिल्ली की जनता का फैसला आने तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 2 दिन बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक कि जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है। आज मंच से समर्थकों के सामने खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। 2 दिन बाद इस्तीफा देने की घोषणा की है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अब दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। केजरीवाल ने पार्टी का अगला मूव भी बताया है। मतलब ये कि अब दिल्ली की बागडोर आखिर कौन संभालेगा, क्योंकि केजरीवाल तो इस्तीफा देने जा रहे हैं और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो पहले उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, वो भी सीएम नहीं बनने वाले हैं। मतलब वापस वोटों की ही तरह विधायक दिल्ली में नए सीएम का चुनाव करेंगे। हालांकि इधर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इसे एक स्टंट बताया, पब्लिसिटी स्टंट है ये तो। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया कि उनकी जगह आम आदमी पार्टी का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। इधर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को जमानत तो जरूर मिली है, लेकिन ना तो वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं और ना ही फाइलों पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में उनके पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल साबित करेंगे कि वो बेगुनाह है। चुनाव तक उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया भी कोई मुख्यमंत्री पद ग्रहण नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली के भी चुनाव करवाए जाएं। इधर बीजेपी का कहना कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली और देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है या नहीं। वो बोले कि आज से ठीक 2 दिन बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे, मैं जनता के बीच जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा और घर घर में जाऊंगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो मुझे सपोर्ट करना, लेकिन अगर आपको लगता है कि केजरीवाल गुनहगार है तो मुझे वोट मत देना। अब मैं चुनाव के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। वहीं राघव चड्ढा ने सीएम के इस्तीफे पर कहा कि केजरीवाल ने अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया है। मतलब जैसे सीता माता वनवास काट के अयोध्या में आई थी, फिर अग्नि परीक्षा दी थी, ठीक है सही। अब केजरीवाल जेल में काफी दिन काटने के बाद अब दिल्ली आए हैं, अब दिल्ली वासियों के सामने अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। केजरीवाल के फैसले पर यह कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का। हालांकि देखा जाए तो एक सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि जेल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया केजरीवाल ने, क्योंकि अब जब दिल्ली आकर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो आम लोग, आम पब्लिक तो ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी केजरीवाल की इतनी बंदिशें लगा रखी है। किन 6 शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, मैंने आपको बताया था। तो इतनी बंदिशों के बाद कोई व्यक्ति आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहकर भी क्या कर लेगा, कोई फायदा तो है नहीं उसका। तो हो सकता कि इस वजह से दिल्ली सीएम ने मतलब इस्तीफा दिया हो। तो जनता के इस सवाल का जवाब देते हुए भी उन्होंने कारण बताया और केजरीवाल बोलते हैं कि मुझे जेल क्यों भेजा इन्होंने। बेसिकली उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये बातें कही। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल कहते हैं कि मुझे जेल क्यों भेजा गया। ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, बल्कि इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना, केजरीवाल को तोड़ना। इनका फॉर्मूला है कि पार्टी तोड़ दो, विधायक तोड़ दो, ईडी छापेमारी कर दो। इनको लग रहा था कि केजरीवाल को जेल में डालकर पार्टी तोड़ देंगे, लेकिन सीएम ने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता हूँ। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो ये एक एक करके सबको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि इन्होंने सिद्धारमैया, ममता दीदी, पिनराई विजयन सबके खिलाफ केस कर रखा है। मैं देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से ये कहना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए आप पर ये केस वगैरह कर सकते हैं, तब अपने पद से इस्तीफा मत देना। आज इनके हर षड्यंत्र से मुकाबला करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि हम ईमानदार हैं। तो ये कुछ बातें कही दिल्ली सीएम ने आज पब्लिक को, जनता को संबोधित करते हुए। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, जेल से बाहर आकर इस्तीफा देना केजरीवाल के लिए एक सही डिसीजन था या जेल में रहकर इस्तीफा देते तो सही होता? आपकी राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।